चार धाम जाने से पहले आपने ऐसा क्यों किया माँ? एक दिल छू लेने वाली कहानी। आज जब मंदिर गईं, गायत्री जी तो बहुत खुश हैं क्योंकि आज उनका चार धाम यात्रा पर जाने का सपना जो पूरा होने जा रहा है। वैसे वह अपने पति कामेंद्र जी के साथ इस यात्रा पर जाना चाहती थी, लेकिन ढेरों जिम्मेदारियां और तंग आर्थिक हालत के कारण यह सब संभव नहीं हो पाया था और उनके पति उनकी इस इच्छा को अपने मन में लिए ही स्वर्ग चले गए। लेकिन अब जब मंदिर में पंडित जी ने इस बात का ऐलान किया कि जल्दी ही मंदिर से चार धाम के लिए बस जाने वाली है, तो गायत्री जी ने तुरंत हामी भर दी। बस एक समस्या थी, तो वह यह कि यात्रा पर जाने के लिए जितने रुपयों का इंतजाम करना था, उतने पैसे उनके पास नहीं थे। वह यात्रा पर जाने के लिए अपने बेटे से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि बढ़ती महंगाई और सीमित आमदनी के कारण वह उसकी मजबूरी समझती थी। लेकिन इसके अलावा कोई और उपाय भी तो नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने मन की यह बात अपने बेटे से कह दी। उनके मन की इच्छा जानकर उनका बेटा तुरंत बोला, माँ चिंता ना करो आप, भगवान ने चाहा तो कुछ न कुछ जुगाड़ अवश्य हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस बार बोनस मिल रहा है और उससे मिली राशि मैं आपको दे दूंगा। वैसे मैं चाहता तो यह था कि मैं स्वयं इस यात्रा पर आपको लेकर जाऊं और आपको तीर्थ कराने का सौभाग्य प्राप्त करूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिम्मेदारियों ने मेरे पैर बांध रखे हैं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरी मजबूरियाँ भी तेरी तरह सच्ची हैं और सच में मैं नहीं चाहती थी कि तुझ पर ऐसा अतिरिक्त बोझ डालूं। लेकिन जब पंडित जी ने मंदिर से चार धाम पर बस जाने का ऐलान किया, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। नहीं माँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि कम से कम इस तरीके से आपकी यह इच्छा पूरी होने जा रही है और फिर आपके साथ आपकी सहेलियाँ भी होंगी, तो मेरे मन में आपको सुरक्षित होने की तसल्ली भी बनी रहेगी। फिर एक दो दिन बाद उसके बेटे ने सारे रुपयों का इंतजाम कर दिया था और गायत्री जी खुशी खुशी अपना सामान पैक करने लगी थी। अगले दिन जब उसकी काम वाली बाई गीता काम करने आई, तब उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वह उससे पूछने लगी, क्यों री, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कल क्या फिर से घर में कुछ हुआ है? क्या बताऊं अम्मा जी, होना क्या है? मेरा इकलौता बेटा मोनू हॉस्पिटल में पड़ा है। कल एक गाड़ी वाला उसके रिक्शे को टक्कर मार गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में दिखा दो तो शायद ठीक हो जाए। अब 150 की बात होती तो कुछ जुगाड़ कर लेती, लेकिन यहाँ तो हजारों की बात है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी बातें सुनकर गायत्री जी अचानक सोच में पड़ गईं और फिर वह तुरंत अंदर गईं और अपने बैग से रुपए निकालकर उन्होंने गीता को दे दिए। माँ, यह क्या कर रही हो? आपको पता है आपको तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए मैंने कितनी मुश्किल से इन रुपयों का इंतजाम किया है और आप इन पैसों को गीता को दे रही हो। पास बैठा उनका बेटा उनसे बोला, मैं जानती हूँ बेटा कि तूने बहुत मुश्किल से रुपयों का इंतजाम किया है, लेकिन मेरे तीर्थ पर जाने से ज़्यादा गीता के बेटे मोनू का ठीक होना ज़रूरी है। मेरा क्या है, आज मरी तो कल चौथा, लेकिन मोनू के आगे तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। गायत्री जी की यह बातें सुनकर जहाँ एक ओर उनका बेटा उनके यह विचार सुनकर माँ की प्रशंसा किए बिना न रह सका, तो वहीं दूसरी ओर गीता उन्हें ढेर सारी दुआएं देती हुई हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई और गायत्री जी को गीता की मदद करके बहुत अच्छा लगा। उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी तीर्थ यात्रा यहीं हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गायत्री जी ने जिस तरह से अपने काम वाली की मदद की, क्या सच में उनकी चार धाम की यात्रा पूरी हो गई या ये सिर्फ उनका वहम था? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।
धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।